तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि अगर वो ना होते तो कोई भी इस चीज़ को पता ना लगा पाता कि ये डीमन जो किसके ऊपर कोई भी अटैक इफेक्ट नहीं कर रहे, असल में जो फायर है वो इन्हें ख़त्म कर देगी। जो सुनकर लिन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ जो है वो सोचने के लायक है कि अभी डीमनों को आए हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आके जो सीनियर लुओ चैन है वो इनकी इतनी बड़ी कमजोरी के बारे में कैसे जानते हैं। और अब इतना बोलकर वो जो लिन चैन होती है उससे पूछता है कि ठीक है ये बताओ कि जो सीनियर है वो अभी कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में जो लिन चैन होती है वो बताती है कि उन्होंने कहा था कि इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो उन्हें कैप्चर करने के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो ये म्यूटेंट ट्री है इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आखिर वे कैसे पता लगाएगी कि जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद वे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ ही निकालेंगे। और अब इतना बोलकर लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है ये न्यूज़ जो है वो चारों तरफ फैला दो कि जो ये करप्ट ट्री है ये फायर से बहुत ही ज़्यादा डरता है और इसे फायर से हराया जा सकता है, नहीं तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। और इससे अलग अगर देखा जाए तो लिन फैमिली के जितने भी इलाइट है वे इस टाइम पर जो बाकी के सेक्ट है उन सभी के अंदर जो है वो गए हुए हैं ताकि सभी सेक्टों को एक साथ में मिलाया जा सके। अगर सभी सेक्ट एक साथ में आ जाते हो तो जो अनफैक्शन अलायंस है इसे डिस्ट्रॉय करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर जो अनफैक्शन अलायंस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग चाहे वो इस चीज़ को कर पाएंगे। तो हम बस केवल सीनियर लुओ चैन का ही इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि वही इस चीज़ को कर सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि क्रेजी शोर्डमैन जो होता है वो बोलता है कि चलो हमने एक और करप्ट ट्री को ख़त्म कर दिया, लेकिन यंग मास्टर में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या हम एक एक कर इस तरह से जो ये करप्ट ट्री है इन्हें ख़त्म करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर जो ये करप्ट ट्री है इनकी बात की जाए तो इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक एक कर इन करप्ट ट्री को ख़त्म करने के लिए गए तो ये हमारे बहुत ज़्यादा टाइम को बर्बाद कर देंगे। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी भी आगे आते हुए बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, सच बताओ तो मुझे भी केवल ऐसा ही लगता था कि अनफैक्शन अलायंस की जो सब ब्रांच है उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। ये तो लगभग चारों तरफ ही फैले हुए हैं। और इससे अलग मुझे यहाँ पर एक और अजीब बात जो है वो ये देखने के लिए मिली है कि पिछले जिस करप्ट ट्री को हमने डिस्ट्रॉय किया था उसके मुकाबले जो ये करप्ट ट्री था ये उससे ज़्यादा बड़ा था। जो सुनकर क्रेजी शोर्डमैन जो होता है वो भी लंबी लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि तुमने इस चीज़ को मेंशन किया तो मैंने भी अभी अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। अब समझ में आया कि मुझे इतना भारी भारी सांसें जो है वो महसूस क्यों हो रही थी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वहाँ पर जो करप्ट ट्री होता है उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड को डालते हुए बोलता है कि इसका कारण यही है कि यहाँ पर जो ये करप्ट ट्री था इसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसने यहाँ पर काफ़ी लंबी दूर तक अपनी जो स्पिरिचुअल वेन है वो फैलाई हुई है, जिसका इसने आखिर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को करप्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो अब थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है कि तो अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, अगर हम एक एक करके इन्हें हैंडल करने गए तो ये चीज़ सच में हमारी जो स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा कम कर देगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो इसी प्रकार से इन करप्ट ट्री को डिस्ट्रॉय करते रहे तो यहाँ पर हमारी जितनी स्पीड है पूरे शाउतनमैन डोमेन के अंदर से इन सभी करप्ट ट्री को ख़त्म करने से पहले ये पूरी तरह से एक डीमन टेयर ट्री जो है वो बन जाएगी, जिसका यहाँ की जो स्पिरिचुअल वेन्स है वो इतनी ज़्यादा डैमेज और इतनी ज़्यादा सफ़र जो है वो कर लेगी कि उन्हें यहाँ पर रिकवर कराना पूरी तरह से डिफ़िकल्ट जो है वो हो जाएगा, जिसके बाद में ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद उन्हें रिकवर ही ना कराया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि तो क्या हमें सीधे जो इस चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड है उसे जाकर ढूंढना चाहिए और पहले उसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ के लिए जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस करप्ट ट्री के अंदर बहने वाला जो हो रहा है उसे मैं यहाँ पर सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इसका जो सोर्स है उससे तक पहुँच सकूँ। क्योंकि अगर इस करप्ट ट्री की बात की जाए तो ये जो डीमन एनर्जी है उससे जुड़ा हुआ है। अगर इस करप्ट ट्री को ज़िंदा रखना है तो उन्हें इसके अंदर अपनी डीमन एनर्जी को प्रोवाइड जो है वो कराते रहना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर उस डीमन एनर्जी के साथ में कनेक्ट जो है वो हो जाता हूँ तो मैं इसका जो मेन पॉइंट है उसे सेंस कर सकता हूँ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुओ चैन को जो मेन लोकेशन होती है वो सेंस हो जाती है और वो बोलता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डार्क अबीस के काफ़ी ज़्यादा डीप हिस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि लुओ चैन की ये एनर्जी भी बहते हुए वहाँ पर आ जाती है। और तभी हम एक आँख को देखते हैं जो कि लुओ चैन की एनर्जी को देखते ही अचानक से ओपन हो जाती है
और अब हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि अगर इस जगह की बात की जाए तो मुझे तो यहाँ पर कोई भी सिंगल पर्सन नजर नहीं आ रहा। जो सुनकर लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो भी बोलती है कि और हाँ, अगर यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी भी बात की जाए तो उसके अंदर भी मैं किसी भी प्रकार के चेंज को महसूस नहीं कर पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत जगह पर आ गए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मेरे सेंस कभी भी गलत जो है वो नहीं हो सकते हैं। वे लोग जो है वो यहीं पर ही छुपे हुए हैं, बस हमें उन लोगों को जो है वो बाहर निकालना होगा। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और आगे आकर जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो उस शाह को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। अगर यहाँ के ओरा की बात की जाए तो यहाँ का ओरा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो महसूस हो रहा है। ये ओरा तो करप्ट ट्री के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर इस ओरा की बात की जाए तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि करप्ट ट्री के मुकाबले ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो भी नीचे की तरफ देखने लगता है और नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जितने भी करप्ट ट्री है वे सारे के सारे इसी बरल अबेस से जो है वो जुड़े हुए हैं। असल में ये बरल अबेस जो है वो यहाँ पर उन करप्ट ट्री को चला रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मास्टर के मुताबिक जो असली मास्टर माइंड है वो यहीं पर ही होना चाहिए और जो मास्टर माइंड है इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वहीं अगर हम दोनों की बात की जाए, मेरी और लिन फैमिली की या फर्स्ट यंग लेडी की, तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हम मास्टर के ऊपर यहाँ पर बस बोझ ही बनेंगे। और अब इतना सोचकर जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो चैन से बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। जो सुनकर लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम डर गए। जो सुनकर क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो फर्स्ट यंग लेडी से बोलता है कि मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरता हूँ, बस मुझे यहाँ पर डर है कि हम लोग चाहे वो मास्टर के ऊपर बोझ बनेंगे। और उसके इतना बोलते ही जो लुफो चैन होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल सही केस किया था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लुओ चैन के सामने अचानक से काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं और जो अनफेक्शन अलायंस का लीडर होता है वो लुओ चैन के सामने आते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर आ चुका है वो अब यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि एक मिनट में इस पर्सन को जानती हूँ, ये तो अनफेक्शन अलायंस का करंट लीडर है। जो सुनते के साथ ही अनफेक्शन अलायंस का जो लीडर होता है वो भी जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें लिन फैमिली के अंदर देखा था, तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर है, क्या वे तुम्हारे साथ में नहीं आए। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग जो है वो इस तरह के बुरे काम जो है वो करोगे। कोई भी तुम्हारे एक्शन के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आज तुम्हारे एक्शन सभी के सामने आ चुके हैं। अब तुम्हारी बातों में कोई भी नहीं आने वाला। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इन लोगों के ऊपर अपनी बातों को बर्बाद कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग जो है वो पूरी तरह से पागल जो है वो हो चुके हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग जो है वो डीमनों के साथ में कैसे मिल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो अनफेक्शन अलायंस का लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर डीमनों की बात की जाए तो तुम लोग जो है वो बस डीमनों को बाहर से ही जानते हो, अंदर से तुम लोग जो है वो कुछ भी नहीं जानते हो। तुम कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि डीमनों का साथ देने से तुम लोगों को आखिर क्या प्राप्त हो सकता है। और इसे अलग मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही जो है वो इस चीज़ के लायक नहीं हो कि मुझसे यहाँ पर बात जो है वो कर सको। केवल यहाँ पर लुओ चैन ही ऐसा पर्सन है जो कि मुझसे बात कर सकता है। और अब इतना बोलकर अनफेक्शन अलायंस का जो लीडर होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो वो पर्सन तुम हो जिसने कि यहाँ पर जो मेरे मास्टर है उसे भी चिंता में जो है वो डाल दिया है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर असल में तुम हो कौन। और अब अनफेक्शन अलायंस के लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।